अच्छा मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, कहना ये था कि आप लोगों को पता है कि शेड्यूल अपडेट हो गया बेटा। अब सेकेंड ईयर सर सैयद और अल्लामा की कंबाइंड क्लासेस हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बच्चों। बस आप लोगों को ये थोड़े से लेक्चर्स देख कर आने, ताकि आप कल एसएस वालों के साथ क्या हो जाओ, बिल्कुल अपडेट हो जाओ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर ये लेक्चर्स देख लोगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर लामा में, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और उसमें फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो डक्ट के ज़रिए से देते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो डक्टलेस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेटा काफ़ी सारे आते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस है, ये आपके सामने है। तो हाइपोथैलेमस में बेटा दो हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है, और ये सारे ग्लैंड्स का अबू जी है, ये बॉस है। इसको मास्टर स्विच बोर्ड ऑफ द बॉडी कहते हैं, राइट। और इसमें दो हार्मोन्स आते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से कोई सा भी हार्मोन हो उसको निकलने की, उसके हार्मोन्स को निकलवाने की इजाज़त दे देंगे। और जो इनहिबिटरी हार्मोन होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से, दोबारा बता देता हूँ, हाइपोथैलेमस अपने सारे काम पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से करवाता है। चाहे किसी भी ग्लैंड की सिक्रीशन को निकलवाना हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलवाएगा रिलीजिंग हार्मोन के ज़रिए से। किसी भी ग्लैंड की सिक्रीशन को रुकवाना हो तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से करवाएगा। कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस, इनहिबिटरी हार्मोन के ज़रिए से। सही है। तो कहना ये है बच्चों कि इन दो हार्मोन्स के अलावा भी दो हार्मोन मैंने आज की क्लास में आपको बताए थे। एक का नाम है एडीएच, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या काम करता है बच्चों, एडीएच काम करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन दो काम करता है बेटा। ये यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग बर्थ, और ये ब्रेस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। अच्छा, ये दोनों हार्मोन्स निकलने के बाद स्टोर कहाँ पे होते हैं चंदा, ये दोनों हार्मोन्स निकलने के बाद स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो अब यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो कौन सा होगा सेकेंड ईयर लामा में के हिसाब से, वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लिखा हुआ है, पहले ये बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइंटिफिक नेम है ना, उसका नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, और ये बाकी सारे ग्लैंड्स का जर्नल मैनेजर है, तभी इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये सारे ग्लैंड्स के लिए समझो जर्नल मैनेजर है, और इसके भी ऊपर कौन है, इत्तेफाक से ऊपर भी है, और फंक्शन के अतबार से भी और लोकेशन के अतबार से भी, यानी कि इसका भी अब्बू कौन है, हाइपोथैलेमस। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, याद रखना बेटा, उसके दो लोब्स होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। एक होता है इंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। सही है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जहाँ तक साइज़ के अतबार है, ये पी साइज ग्लैंड है, छोटा सा होता है पी शेप ग्लैंड। और ये 2 ग्राम्स का होता है, ये ओवल शेप होता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो बच्चों, हाइपोथैलेमस जैसे ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये है। सही से बना देता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास। हाइपोथैलेमस ये रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहा। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में अटैच हैं। किस नाली से, उस नाली का नाम है इन्फंडिब्यूलम, या इसका एक और भी नाम है पिट्यूटरी स्टॉक। और जहाँ तक बात है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स की, एक होता है इंटीरियर लोब सामने वाला, और एक होता है पीछे वाला। पोस्टीरियर लोब इसलिए आपको आसान होगा याद करने में कि पोस्टीरियर लोब के अपने कोई हार्मोन्स नहीं है। इस पूरे चैप्टर में आपको ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स याद करने हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब के पास हाइपोथैलेमस की अमानत होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस से जो भी निकलेगा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो सब कहाँ स्टोर होगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब में, पोस्टीरियर लोब में। सही है, ये वाले लोब में, जिसका साइंटिफिक नेम याद करना है आपको, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर लोब का साइंटिफिक नेम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये हटा दो, ग्लैंड्यूलर और फाइब्रस। डन। तो ये साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने हैं। एंटीरियर लोब असल में बेसिक जो होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जो कहते हैं मास्टर ग्लैंड, वो उसके कौन से लोब को कहते हैं, वो उसके एंटीरियर लोब को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स यही निकालता है। और इससे जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं ना बच्चों, वो दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। और इससे हार्मोन्स निकलने के लिए पीछे इजाज़त किससे चाहिए, हाइपोथैलेमस से। तो इससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, सब की नेचर होती है ट्रॉपिक या ट्रॉपिन, एक ही चीज़ है। ट्रॉपिक या ट्रॉपिन ऐसा है कि निकल कहीं और से रहे, काम कहीं और का रहे, यानी कि निकलते ही पिट्यूटरी ग्लैंड से, काम किसी और ग्लैंड्स पे करते हैं ताकि उनके मामला देख सकें। तो ऐसे हार्मोन्स की नेचर को कहते हैं ट्रॉपिक या ट्रॉपिन हार्मोन्स। अच्छा, तो दोबारा बताता हूँ, एंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स हैं, इंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स हैं, उनमें कुछ हार्मोन्स के नाम आपकी बुक्स में ये बताता चलूँ। ACTH,
एडिनो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये एक हार्मोन होगा बेटा, ये निकलेगा कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये काम कहाँ पे करेगा? दूसरे ग्लैंड पे जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। उसके भी कौन से वाले पार्ट से? एड्रीनल कॉर्टेक्स, या पढ़ोगे जैसे ये किडनी है ना बच्चों, ये मैंने बना दी किडनी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट का नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक का नाम है एड्रीनल मेड्यूला। तो जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड, ये हार्मोन वहाँ पे जाके काम करेगा। और ये निकल कहाँ से रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक और हार्मोन है MSH, इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी पूरी स्किन में मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो स्किन का जो पिगमेंट है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो पूरी स्किन में ज़्यादा पिगमेंट आएंगे, यानी कि जो वो है क्या कहते हैं और पर्सन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। और ये कम रिलीज़ होगा तो वो बंदा या बंदी गोरा या गोरी हो जाएगी। एक और हार्मोन है बेटा GH, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। सही है, इसका एक और भी नाम है STH, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या काम करते हैं बच्चों? ये हार्मोन हमारी पूरी बॉडी में ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज़ करवाते हैं। सही। तो ये चीज़, एक मिनट जब तक इसको मैं कर लूँ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एंटीरियर लोब। एक और हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से निकलता है, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा? ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करें। एक और हार्मोन है बेटा TSH, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, काम कहाँ पे करेगा? थायराइड ग्लैंड पे, और वहाँ से एक हार्मोन निकलवाएगा, वहाँ से उसके हार्मोन्स निकलवाएगा, जिसमें से एक हार्मोन है थायरोक्सिन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, काम कहाँ पे करेगा? गोनेड्स में। गोनेड्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल गोनेड्स ओवरीज कहलाते हैं, मेल गोनेड्स टेस्टिस कहलाते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, काम कहाँ पे करेगा? ओवरीज में। सही है, फीमेल्स में ओवरीज में काम करेगा, मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के मामला देखेगा। और जब भी बात आ जाए बेटा FSH और LH की, तो FSH और LH दोनों को मिला के क्या कहते हैं बच्चों? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो हार्मोन्स का मिक्सचर है। कौन सा हार्मोन्स का बेटा? FSH और LH को मिला दो तो हम लोग को कहते हैं GNTH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। सही। अच्छा, अब तीसरा ग्लैंड है बेटा जो हमारे गले में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है बेटा एग्जैक्ट ऐसी है, इसको बटरफ्लाई शेप कहते हैं। और ये बेस ऑफ नेक पे मौजूद होता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, सांस की नाली के सामने। इसके दो लोब्स होते हैं बेटा, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब, तो ये बाई लोब्ड है। और ये दोनों लोब्स आपस में आप देख सकते हो कनेक्टेड है। इस नाली को बायो में कहते हैं स्थिमस। स्थिमस ये लिखा हुआ है और स्थिमस ये रहा, इसको ये रहा स्थिमस। सही है, दोनों लोब्स आपस में कनेक्ट हुए हैं थायराइड ग्लैंड के। उस नाली का नाम क्या है? स्थिमस। ये बटरफ्लाई शेप भी होता है बेटा, बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं इसको। सही है, बटरफ्लाई शेप हो गया। इसके तीन हार्मोन्स हैं बच्चों, थायराइड ग्लैंड के तीन हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन का नाम है T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई बोले तो थ्री, आयोडो मतलब आयोडीन। एक और हार्मोन है T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसका एक और नाम है थायरोक्सिन। इसमें चार आयोडीन के एटम्स हैं, इसकी दवाई भी आती है थायरोक्सिन की। एक और भी हार्मोन है कैल्सीटोनिन। सही है, ये कैल्शियम के मामला देखेगा इन शॉर्ट। सही, आपकी बुक्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई T3 और T4 में ज़्यादा क्वांटिटी में कौन प्रोड्यूस होता है? T4। लेकिन ज़्यादा पोटेंट कौन है? T3। तो T4 T3 से कम पोटेंट है, यानी कि जो हम उसकी वो देखें ना पावर, तो वो इन शॉर्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा T3 की होती है। स्ट्रेंथ से मुराद ये कोई तगड़ापन किस लिहाज से हो गया? फंक्शन के अतबार से। T3 T4 के दोनों के एक कंबाइंड फंक्शन आप सबको बता देता हूँ, मैंने सेकेंड ईयर SS में भी बताए थे। T3 और T4 आपकी बॉडी में दो किस्म की ग्रोथ करवाते हैं, मेंटल ग्रोथ और यहाँ लिख दिया फिजिकल ग्रोथ। सही। और T4 आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट तेज़ करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करने के काम आता है। सही है, T3 T4 मिलकर आपकी बॉडी में एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाने में काम आते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिले आपको। तो ये T3 T4 भाई बहुत ज़रूरी है। कैल्सीटोनिन भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, वो कैल्शियम के मामला देखता है। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। एडल्ट्स में मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर, खैर ये छोड़ दो, ये पता नहीं कहाँ से अलग से पॉइंट लिख दिया होगा मैंने कोई।
अच्छा, अगर बेटा आपकी बॉडी में, अगर किसी इंसान की बॉडी में T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडीशन को बायो में कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। T3 T4 कैल्सीटोनिन को हटा दो, सिर्फ T3 T4 अगर ज़्यादा है, जिसको जो हम कहते हैं ना T3 T4 एक साथ काम करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो कंडीशन का नाम होगा हाइपरथायराइडिज्म, कम प्रोड्यूस हो जाए तो कंडीशन का नाम होगा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कैसे आप साइन और सिम्टम होंगे, इस पर्सन को हाई बीपी होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी कि कंटिन्यूस हाथ पाँव में स्वेटिंग होती रहेगी उसके, वेट लॉस होगा उसको, और इसको हीट इंटॉलरेंस होगी, यानी कि उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। सही है? और अगर आपके पास लो सिक्रीशन हो रही है T3 T4 की, तो समझ जाओ बेटा कंडीशन का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि T3 T4 कम है। सही है? तो कुछ लोगों का आजकल हाइपो चल रहा है, कुछ लोगों को हाइपर चल रहा है। सही, हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या हो रहा था, हाई बीपी हो रहा था, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही थी, वेट लॉस था, गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, उसको वेट गेन हो रहा है, अपोजिट है, लिथार्जिक कंडीशन हो रही है, यानी कि डिजीनेस, सुस्ती हो रही है। वापस गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी हाइपर में, और हाइपो में सर्दी बर्दाश्त नहीं है। तो ये चीज़ है। और अगर ये सब एडल्ट्स की बात हो रही है, अगर और अल्लाह ना करे बच्चों में ही अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, अगर बच्चों में ही, यानी कि अभी बच्चे की उम्र 7-8 साल है, मतलब वो टीन एज लाइफ में नहीं है यार, वो बच्चा है, उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो उसको एक बीमारी हो जाएगी शुरू में, क्रेटिनिज्म। तो बच्चों में अगर T3 T4 के लेवल कम हो जाए, बच्चों में अगर T3 एंड T4 के लेवल कम हो जाए, तो बच्चे में एक बीमारी हो जाती है बाकायदा, उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। यानी कि वो बेचारे हो जाएंगे ठिकने, यानी कि वो सिर्फ उनकी सिर्फ हाइट नहीं रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट रुक जाना, उनकी लंबी ज़बानें, और वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, और वो सेक्सुअली भी इनफर्टाइल होंगे। तो इतना हद तक है थायराइड ग्लैंड का मसला। सही है? एक और कंडीशन भी है, अगर आपके पास हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी कि आपके पास आयोडीन की बहुत कमी होगी, लो इनटेक ऑफ आयोडीन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोडीन की कमी से हाइपो होता है, और बहुत ज़्यादा लेने से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अगर आपके पास बॉडी में थायराइड ग्लैंड में आयोडीन बहुत कम होगा बच्चों, तो आपका थायराइड ग्लैंड सूखने की बजाय सूज जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। इस कंडीशन को मेट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, गोइटर कहते हैं। और ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है कि आपने इतना कम ले लिया, ना हमने इतना कम लेना है, ना हमें बहुत ज़्यादा लेना है। सही है? तो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, सूजने की वजह से पूरा ऐसा गला इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी सोच ऐसा लगता है फुटबॉल खा ली इस बंदे ने। तो उस कंडीशन का नाम है गोइटर। सही है? तो ये चीज़ होती है बेटा, हाइपो आपने देखा होगा कि हाइपो वाला ज़रा ज़्यादा मामला है, ऐसी है ना? तो कभी भी आप टेस्ट करवाओ, आपकी इसमें रिपोर्ट में ज़रूर होगा हाइपो या हाइपर। सही है, मतलब लिखा हुआ होगा उस पेशेंट की, और अगर नहीं है तो बेस्ट है, यानी कि मामला सही है। अच्छा, कैल्सीटोनिन, बेटा कैल्सीटोनिन क्या काम करेगा बच्चों, कैल्सीटोनिन कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाएगा। कहाँ से कहाँ एब्जॉर्ब कराएगा, ये मेन चीज़ याद रखनी है बेटा, ये ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स में, यानी कि ये ब्लड से कैल्शियम लेता है, जो भी ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हुआ हुआ है। और ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वही कैल्शियम फ्लो होते होते किडनी में जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को बायो में कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, और मिया का मतलब ब्लड। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा है ब्लड में, तो फ़ौरन कैल्सीटोनिन निकलेगा। वो क्या काम करेगा, वो कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन्स में डाल देगा। सही है? यानी कि ब्लड का कैल्शियम लेवल इसने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। सही बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन, क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। बोन से ब्लड या ब्लड से बोन्स, तो आपने याद रखना है ब्लड से बोन्स। अब एक और चीज़, एक और भी ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। लेकिन यहाँ तक मैं आज का लेक्चर स्टॉप करूँगा। ज़रूर ये वीडियो देख लेना बेटा, ताकि हम लोग कल पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्टार्ट करें, और हम लोग इस इंशाल्लाह कल की यूनिट्स में भरपूर इसको चैप्टर को अच्छे से वाइंड अप कर लें इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।